का स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। बाउंडेड सीक्वेंस आपके पास एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है। हम इसमें 5-6 एग्जांपल्स देखेंगे और हम शो करेंगे कि उन्हें बाउंडेड सीक्वेंस कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन समझते हैं। आपके पास एक टर्म आएगी बाउंडेड अबव सीक्वेंस। कौन सी टर्म है? बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि आपके पास कोई सीक्वेंस है an। अगर सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर से छोटी है, किसी एक नंबर से छोटी है, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या होगा? वो बाउंडेड अबव होगा। वो सीक्वेंस क्या होगा? बाउंडेड अबव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए एन हमने कंसिडर किया, जैसे मान लेते हैं 1/n कंसिडर किया, तो 1/n को जब हमने प्रॉपरली ओपन करके लिखा तो आपके पास क्या बनेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि इस सीक्वेंस की हर एक टर्म, इस सीक्वेंस की हर टर्म किससे छोटी है? 1 से छोटी है, एक फिक्स नंबर से छोटी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू 1। सीक्वेंस की हर टर्म एक नंबर से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास बाउंडेड अबव हो गया। ये सीक्वेंस क्या हो गया? बाउंडेड अबव हो गया। ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक और डेफिनेशन है बाउंडेड बिलो की। तो बाउंडेड बिलो में आपके पास क्या होगा? बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन में होगा कि किसी सीक्वेंस ए एन को आप बोलोगे बाउंडेड बिलो अगर सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर से बड़ी है। ठीक है, मान लेते हैं कि सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर से बड़ी है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम की जगह पे हम चेंज कर देते हैं नोटेशन अपनी। मान लेते हैं कि नोटेशन के है। ठीक है, तो k लेस देन इक्वल टू ए एन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस की हर टर्म के एक नंबर से बड़ी है। सीक्वेंस की हर टर्म एक नंबर से बड़ी है, एक नंबर से बड़ी है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखेंगे? मान लेते हैं कि आपके पास सेम एग्जांपल कंसिडर करें, अगर हम 1/n कंसिडर करें, तो इस केस में आपके पास क्या होगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। तो सीक्वेंस की हर टर्म, ये वाली टर्म भी क्या है? 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है, ये भी। तो जितनी भी टर्म्स है वो सारी 0 से बड़ी है। तो आप लिख सकते हो कि जो ए एन है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 0 लेस देन ए एन लिख सकते हैं हम इसे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास बाउंडेड बिलो का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? बाउंडेड बिलो का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, फिर से देखते हैं। बाउंडेड अबव में आपको इतना याद रखना है कि सीक्वेंस की हर टर्म एक फिक्स नंबर से छोटी है, और बाउंडेड बिलो में आपको इतना याद रखना है कि सीक्वेंस की हर टर्म एक नंबर से बड़ी है, तो उसे बाउंडेड बिलो कहेंगे। और बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इफ अ सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, अगर वो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो गया, तब हम उसे कहते हैं कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसे सिंबल्स में कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, कि उसकी वैल्यू m से बड़ी है, m से छोटी है, तो मतलब ये बाउंडेड अबव है, और किसी नंबर से बड़ी है, तो ये वाला पार्ट बाउंडेड बिलो बता रहा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी बाउंडेड अबव बता रही है, और एक कंप्लीट इनइक्वालिटी ये बता रही है कि जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या होगा? बाउंडेड होगा। सीक्वेंस क्या होगा? बाउंडेड होगा। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें हमें प्रूफ करना होगा कि सीक्वेंस इज बाउंडेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, अगर सीक्वेंस आपके पास -1 की पावर n है, तो उस केस में हमें शो करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब आप इस सीक्वेंस को ओपन करोगे तो ये आपके पास बनेगा -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? इसका बेसिकली रेंज सेट निकाल लिया, रेंज सेट निकाल लिया। तो रेंज सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, -1 और 1। अब सीक्वेंस की हर टर्म 1 से तो छोटी है, पर -1 से बड़ी है।
पर -1 से क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास जो an हो गया वो आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है। an क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, जो ये आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें एक और एग्जांपल के ऊपर, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास an इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे आप ओपन करके करोगे तो नहीं बनेगा। जैसे हमने वो लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, रेंज सेट निकाल लिया। तो ये एक तरीका है कि रेंज सेट निकाल के आपने बाउंडेडनेस शो कर दी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आप रेंज सेट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमने जो मेथड अप्लाई करना है वो हम करेंगे मॉड ए एन का, कि अगर हमने ये शो कर दिया कि मॉड ए एन आपका किसी एक नंबर से छोटा है, तब उस केस में वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा। कि मॉड ए एन किसी एक नंबर से छोटा है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा। तो जैसे हमने मॉड ए एन कंसिडर किया यहाँ पे, तो मॉड ए एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मॉड 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन n। फर्दर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी बना दी से, मॉड 1 प्लस मॉड -1 की पावर n अपॉन n। ठीक है, और इसे क्या से क्यों लिखा है सामने, क्योंकि हमारे पास ये इनइक्वालिटी होती है मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b के इक्वल। ठीक है, फर्दर ये लेस देन इक्वल टू 1 प्लस, अब क्योंकि मॉड साइन है, मॉड साइन -1 का इम्पैक्ट खत्म कर देगा, तो ये आपके पास अल्टीमेटली आएगा 1/n। ठीक है, और इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो 1/n की सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इट इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया कि मॉड ए एन की वैल्यू 2 से छोटी आ गई, 2 से छोटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस था आपके पास ए एन है, वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ये स्टेप समझना ध्यान से कि 1 प्लस, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है ए एन लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन है। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एन, तो ये वाली टर्म हमेशा 1 से छोटी है। ठीक है, तो हमने इसे कैसे लिखा, 1 प्लस 1। जैसे ये वाली जो टर्म है वो 1/n से छोटी है, तो हमने लिखा 1 प्लस 1, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आ गया था। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 1 अपॉन 2n-1, आपको शो करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। सबसे पहले क्लियरली ये चीज पता चल रही है कि इसकी जो ए एन की वैल्यूज है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। कैसे पता चल रहा है, सबसे पहले n की वैल्यू हमें पता है कि 1 से बड़ी होगी, 1 या उससे बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि n किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। अब 2n ग्रेटर देन 2 में अब हमने -1 किया, तो 2n-1 ग्रेटर देन 2-1, तो ये आपके पास बन गया 2n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमने रेसिप्रोकल कर लिया इसका, तो 1 अपॉन 2n-1 क्या आ गया आपके पास, 1 से छोटा आ गया। ठीक है, और ये वाली टर्म इसकी और ये 0 से बड़ी होगी, और ये किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट एक और फ्रैक्शन है आपके पास, एक और सीक्वेंस है। जैसे सीक्वेंस आपके पास क्या गिवन है, 2n-3 अपॉन 3n+7। आपको शो करने की ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड है, ये शो करने हैं। जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो, ठीक है, तो इस केस में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो डिवीजन वाले मेथड से आपने छोटी क्लासेज में 8th 9th में डिवाइड किए वैसे डिवाइड करना पड़ेगा। 3n+7 से डिवाइड कर दिया 2n-3 को, तो सबसे पहले आपके पास 2/3 पे जाएगा ये, तो ये बनेगा 2n। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इससे। ठीक है, ये बनेगा 2n प्लस 14/3 प्लस 14/3 माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा -23/3। तो जो ये वाली टर्म है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसे लिखा जा सकता है 2/3 -23/3 इंटू 3n+7 की फॉर्म में।
ठीक है, अब हमने इसका मॉड कंसिडर कर लिया, मॉड an, ठीक है, इक्वल टू 2/3 माइनस 23/3 इंटू 3n+7, ठीक है। अब सिमिलरली ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से हमने इसे ब्रेक कर दिया, जैसे लेस देन इसे लिखा, लेस देन इक्वल टू 2/3 प्लस 23/3 इंटू 3n+7, ठीक है। अब यहाँ पे सो यहाँ पे हमें पता है कि 1/3n+7 की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। जो ये वाला फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। तो जैसे आपके पास मान लो लिखा हुआ है 10 इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 6x, और हमें पता है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 लेस देन 4 प्लस 6 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 2/3 प्लस 23/3 कंसिडर करेंगे इंटू 1, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा है। तो फाइनली क्या है आपके पास, मॉड an की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मॉड an की वैल्यू आ गई लेस देन 25/3 से छोटी, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि an क्या आ गया आपके पास, बाउंडेड सीक्वेंस आ गया, an क्या आ गया, बाउंडेड सीक्वेंस आ गया। तो ये मेथड डिवीजन वाला कब अप्लाई करना है आपको, जब आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम डिग्री हो, ठीक है। और ये वाला मेथड आपके पास था 1 + -1n, यहाँ पे भी हमने मॉड का मेथड यूज किया, यहाँ पे हमने रेंज सेट निकाल लिया और उसके बाद सीक्वेंस की बाउंडेडनेस बताई, और सिंपल 1/2n-1 था। तो हम n पे जो कंडीशन थी कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, उस कंडीशन को हमने मोल्ड करके यहाँ तक ले आए कि 1/2n-1 बन जाए। तो ये कुछ 3-4 मेथड्स है आपके पास, जिनकी हेल्प से आप शो करते हो कि सीक्वेंस बाउंडेड है, कैसे होगा वो। तो इसमें कोई भी एक फिक्स मेथड नहीं है। मोस्टली हम क्या करेंगे, बस आपको ध्यान में आइडिया रखना है कि या तो हमारे पास जब भी सीक्वेंस दिया होगा, हम मॉड an की वैल्यू शो कर देंगे कि किसी नंबर से छोटी है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास सीक्वेंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर है वो सेम है, ठीक है, तो उस केस में हम डिवाइड करके फिर शो करेंगे कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। तो ये 2 से 3 मेथड्स आपके पास काम करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।